हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो सब? आशा करते हैं आप सब पर भगवान शिव की अपार करुणा और दया बरस रही होगी। प्यारे भक्तजनों, आप सब के मन में ये सवाल कभी न कभी अवश्य उठता होगा कि भगवान किन को मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। भगवान किन लोगों से प्यार करते हैं, भगवान हमसे प्यार कब करेंगे, मुझे भगवान कब मिलेंगे। प्यारे भक्तजनों, इन सभी बातों का जवाब भगवान ने खुद दिया है और संतों ने भी हमें बताया है कि भगवान कैसे मिलेंगे, कि किस उपाय को करने से और तरीके को किस साधना से भगवान हमें मिलेंगे। प्यारे भक्तजनों, भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, श्री हरिदास और न जाने कितने संतों को भगवान के दर्शन हुए हैं। भगवान ने रामायण में खुद को पाने का बहुत ही सरल मार्ग बताया है। संत जन कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। मुझे तो एक भोले बालक की तरह व्यक्ति चाहिए। आपने सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि हम उन्हें चालाक नहीं बना देते। श्री राम जी चाहते हैं जो व्यक्ति साफ मन वाला होगा, जो व्यक्ति चापलूस नहीं होगा, जिसके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम होगा, वो व्यक्ति मुझे जल्दी ही पालेगा। मुझे किसी के धन दौलत से क्या काम भैया, मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे खोजो तो सही। संत कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं अब पूरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। भगवत तत्व की प्राप्ति साधना की गहराई में उतरे बिना संभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति पुरुषार्थ का कार्य है। वह कभी कायर, कुटिल, असंयमी व आलसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। आलसी व्यक्ति को तो जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। भक्तजनों, यदि आप गंगा स्नान करना चाहते हो और पानी में डुबकी नहीं लगाना चाहते और बिना स्नान के गीला होना चाहते हो, क्या ये संभव है? किनारे पर बैठकर आप स्नान कर ले, ये तो हो नहीं सकता। स्नान करने के लिए यदि आपको पूरा भीगना है, अंदर तो जाना ही पड़ेगा। आप देखिए, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, जो भगवान को मन से, कर्म से और वाणी से भजता है, जिसके मन में मैल नहीं है, वो भगवान को पा लेगा। भक्त का लक्ष्य केवल भगवान होना चाहिए। भगवान आपसे केवल मन मांगते हैं। उनको केवल आपके हृदय रूपी मंदिर में ही वास करना है। भगवान कहते हैं, तुम मुझे अपना मन दे दो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के मन में गंगा जल की तरह निर्मल हो जाने पर हरि अर्थात भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान ही मनुष्य के पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान को जिनका मन पवित्र होता है, उनका मन बहुत पसंद आता है। भगवान भक्त से केवल उसके मन को चाहते हैं और मन गंगा जैसा पवित्र होना चाहिए। आप जानते हैं कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। भगवान चाहते हैं हमारा मन संसार में नहीं लगे, अपितु
मुझ में लगे। भगवान सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा भक्त इस संसार रूपी खेल में रहते हुए भी सिर्फ मुझसे प्रेम करे, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सुंदर तो केवल भगवान ही हैं। संसार के विषयों से इस मन को हटाकर परमात्मा के चरणों में लगा दो, बस भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्यारे भक्तजनों, भगवान तो हमेशा ही अपने भक्तों के प्रेम के अधीन रहते हैं और वो अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होकर उनके पीछे पीछे डोलते रहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना मन पवित्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि साफ जल में ही अपना दर्पण देख सकते हो। जिस प्रकार यदि पानी गंदा है तो उसमें आपको अपनी परछाई नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब जैसे जैसे उस पानी की मैल नीचे बैठ जाती है तो पानी निर्मल होकर उसमें साफ साफ हमारा चित्र दिखाई देता है। वैसे ही भक्तजनों, भगवान को भी अपने भक्तों का शुद्ध हृदय चाहिए। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को भगवान और भक्त की यह चर्चा कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। आप सभी का भगवान शिव से संबंधित यह चर्चा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।